हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। वसुंधरा राजे वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? वसुंधरा राजे किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु हैज़ बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट? मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अब्देल फताह अल सीसी। आपको जानना चाहिए, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फताह अल सीसी ये तीसरी बार मिडिल ईस्ट के इस मोस्ट पॉपुलस नेशन यानी कि इजिप्ट की बागडोर संभालेंगे। तो तीसरी बार इन्हें फिर से प्रेसिडेंट चुना गया है। आपको बता दें, मिस्टर सीसी एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर हैं और ये इजिप्ट के 6th एंड करंट प्रेसिडेंट हैं 2014 से ही। आपको ये भी जानना चाहिए कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट होते हैं इनका जो ऑफिस है या फिर ऑफिशियल रेजिडेंस है ये है हेलियोपोलिस पैलेस, जो कि राजधानी कायरो में है। इजिप्ट के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल जैसा मैंने आपको बताया कायरो है और करेंसी है इजिप्शियन पाउंड। विच कंट्री वॉन 2023 मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप? 2023 पुरुष FIH हॉकी जूनियर विश्व कप किस देश ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी, जर्मनी। आपको जानना चाहिए, 2023 मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप ये 13th एडिशन था इस बायनियल मेंस हॉकी टूर्नामेंट का। अंडर 21 जो है जूनियर वर्ल्ड कप है ना, यानी कि अंडर 21 फील्ड हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस बार 2023 में ये मलेशिया नेशनल हॉकी स्टेडियम कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। जर्मनी ने 7वीं बार खिताब जीता, फाइनल में फ्रांस को 2-1 से हराया। वहीं ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो मैच हुआ उसमें स्पेन ने भारत को 3-1 से हराया। आपको जानना चाहिए, साल की शुरुआत में मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भी हुआ था, इसमें इसे भी जर्मनी ने जीता था। ठीक है, ये इन्होंने तीसरी बार जीता था वर्ल्ड कप बेल्जियम को हराकर। विच कंट्री वॉन 2023 ACC अंडर 19 एशिया कप? क्रिकेट की बात हो रही है। 2023 ACC अंडर 19 एशिया कप किस देश ने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है, बांग्लादेश। देखिए, 2023 ACC अंडर 19 एशिया कप ये 10th एडिशन था इस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का, एशिया कप का, जो कि एक लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें कि 8 अंडर 19 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC, इसके जो 5 फुल मेंबर्स हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, इन्होंने तो पार्टिसिपेट किया ही है। इनके अलावा नेपाल, यूनाइटेड अरब अमीरात और जापान ने भी पार्टिसिपेट किया।
ये टूर्नामेंट यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। आपको बता दें अंडर 19 एशिया कप टाइटल जीता है बांग्लादेश ने, इनका पहला टाइटल है। फाइनल में इन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात को 195 रन से हराया है। और यहाँ पर जो इंडियन टीम थी इसकी कप्तानी उदय प्रताप सहारन ने की है। भारत सेमीफाइनल में हार गया था, बांग्लादेश ने ही हराया था। विच स्टेट हैज़ बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया? कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है भारत की। और ये जो रिपोर्ट आई है ये क्रिएटिव ग्राफिक्स की फॉर्म में है और सेंसेक्स एंड CLS यानी कि क्रेडिट लाइनेस सिक्योरिटीज़ एशिया पर बेस्ड है। आपको बता दें महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा जो है कंट्री में GDP शेयर है। GDP शेयर कितना है महाराष्ट्र का? 15.7%। ठीक है, तो कंट्री की टोटल GDP में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? महाराष्ट्र का, यानी कि लार्जेस्ट इकोनॉमी महाराष्ट्र की है। अब दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया 9.2% के साथ ही उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में 14th पोजीशन पर सेकंड पोजीशन में आ गया है भारत में। व्हेन इज द गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेटेड? सुशासन सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है 19 दिसंबर टू 25 दिसंबर। देखिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने गुड गवर्नेंस वीक यानी कि सुशासन सप्ताह को इनोग्रेट किया है, जो कि 29 दिसंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये लगातार तीसरा साल है जब हम गुड गवर्नेंस वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे हफ्ते ये चलता है। इसे ऑर्गेनाइज करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 25 सितंबर को ये एंड होता है गुड गवर्नेंस वीक, क्योंकि 25 सितंबर को हम गुड गवर्नेंस डे बनाते हैं। और ये किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? क्योंकि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं लेट अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। Recently, the government of India signed a loan agreement of $250 million with which institution for industrial corridor development? हाल ही में भारत सरकार ने औद्योगिक गलियारा विकास के लिए किस संस्था के साथ $250 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $250 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन जो है साइन किया है। दैट विल कंटिन्यू सपोर्ट टू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट टू मेक मैन्युफैक्चरिंग मोर कॉम्पिटिटिव, स्ट्रेंथन नेशनल सप्लाई चेन्स एंड लिंक्स विद रीजनल एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड क्रिएट मोर एंड बेटर जॉब्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 37 बिलियन जापानीज येन यानी कि $250 मिलियन लोन को भी साइन किया है। दैट विल कंटिन्यू फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Man Mandir Cooperative Bank Limited, Vita, Maharashtra? RBI ने मन मंदिर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वीटा महाराष्ट्र पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 3 लाख रुपीस। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है दी मन मंदिर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वीटा महाराष्ट्र पर, क्योंकि इन्होंने RBI की जो डायरेक्शंस है KYC से संबंधित उनका अनुपालन नहीं किया है। साथ ही मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इससे संबंधित जो डायरेक्शंस रहे उनको भी माना नहीं है। RBI ने 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है कॉन्टाई कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट पूर्वा मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल पर। इसने भी KYC डायरेक्शंस 2016 का अनुपालन नहीं किया। RBI ने 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर, क्योंकि इन्होंने सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क पर जो डायरेक्शंस है RBI की उनका अनुपालन नहीं किया। RBI ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सन्मित्र सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे पर। इन्होंने मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन नहीं किया। वहीं RBI ने 2 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है लखवाड़ नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड लखवाड़ डिस्ट्रिक्ट महसाना गुजरात पर। Which two entities recently signed a memorandum of understanding for an MTech course in systems and control engineering? हाल ही में किन 2 संस्थाओं ने सिस्टम्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में MTech पाठ्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन नेवी एंड IIT बॉम्बे। देखिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडियन नेवी और IIT बॉम्बे के बीच में न्यू दिल्ली में फॉर MTech कोर्स इन सिस्टम्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। तो इस MOU के जरिए जो नेवल पर्सनल हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं वो 2024 से कर सकते हैं सिस्टम्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में। इससे क्या होगा, जो भी ऑटोमेशन रिक्वायरमेंट्स हैं नेवल प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है, तो उसको भी जानने के लिए मिलेगा इस कोर्स से।
व्हाट इज द ग्रोथ परसेंटेज ऑफ ग्रोस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह का वृद्धि प्रतिशत क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 17.01%। देखिए जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, इसमें बताया कि जो नेट कलेक्शन रहा वो 13,70,388 करोड़ का रहा है। अगर हम इसे कंपेयर करें फिजिकल 2022-23 से, तब ये 11,35,754 करोड़ का रहा था, यानी कि 20.66% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। वहीं अगर हम ग्रोस कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें फिजिकल 2023-24 की, तो ये 15,95,639 करोड़ रुपये रहा, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 13,63,649 करोड़ रुपये रहा था, यानी कि 17.01% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। टोटल एडवांस टैक्स कलेक्शंस की अगर हम बात करें फिजिकल 2023-24 की, तो ये 6,25,249 करोड़ रहा है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 5,21,302 करोड़ रुपये रहा था, यानी कि 19.94% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं, जहां ये फिजिकल ईयर 2017-18 में 92 करोड़ हुआ करते थे, वहीं 2022-23 में 8,375 करोड़ पर पहुंच गए, यानी कि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वो 147% का रहा है वॉल्यूम वाइज। वहीं अगर हम वैल्यू वाइज देखें तो 1 लाख करोड़ जो है 1 लाख करोड़ रुपए रहती थी 2017-18 में, वहीं ये बढ़कर अब 2022-23 में 139 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई, यानी कि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 168% है। इन विच स्टेट इज द ककरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड? ककरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात है। देखिए हाल ही में इंडिया का जो सेकेंड होम बिल्ट यानी कि स्वदेशी 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है ककरापार गुजरात में, इसने अपनी फर्स्ट क्रिटिकलिटी को अचीव कर लिया, यानी कि यहाँ पर जो है जो कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। जो ये यूनिट 4 शुरू की गई है ककरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट 4, ठीक है। आपको बता दें 16 इंडिजीनियस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स 700 मेगावाट ईच ये बनाए जा रहे हैं, और उनमें ये जो है दूसरा है, ठीक है। और ये जो ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं ये नेचुरल यूरेनियम को यूज़ कर रहे हैं फ्यूल के लिए, और हैवी वाटर को कूलेंट एंड मॉडरेटर के लिए। जो ये ककरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 3 है एंड 4 है, 700 मेगावाट के हैं दोनों ही, ये भी ककरापार में है यानी कि सूरत डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, और इनसे पहले KPS 1 एंड 2 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। प्रेजेंटली NPCIL 23 रिएक्टर्स भारत में ऑपरेट कर रहा है, जिनकी टोटल कैपेसिटी 7480 मेगावाट की है, ठीक है। और 9 यूनिट्स हैं इसमें इंक्लूडिंग दिस KAPP4 विथ कैपेसिटी ऑफ 7500 मेगावाट। और इनके अतिरिक्त 10 मोर रिएक्टर्स जिनकी कैपेसिटी 7000 मेगावाट की होने वाली है, ये प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, 2031-32 तक चालू हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू SBI रिपोर्ट, व्हेन विल विमेन वोटर्स इन इंडिया सरपास मेल वोटर्स? SBI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिला मतदाता कब पुरुष मतदाताओं से आगे निकल जाएंगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, फ्रॉम द 2029 जनरल इलेक्शंस ऑनवर्ड्स। आपको जाना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है विमेन एम्पावरमेंट एंड लाडली बहना दिसंबर 23। इसमें कहा गया है कि 2029 के जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें वुमेन वोटर्स जो है मेल वोटर्स को सरपास कर जाएंगी। 2029 से जो विमेन वोटर्स हैं वो 37 करोड़ रहेंगी और मैन वोटर्स 36 करोड़ के आसपास रहेंगे। इसमें बताया गया है कि 2047 में जो विमेन्स वोटर्स टर्नआउट है ये 55% रहने वाला है, और मेंस वोटर का जो टर्नआउट है ये 45% होने वाला है। टर्नआउट मतलब जो वोट देने जा रही हैं। 2019 लोकसभा इलेक्शन में देखा कि जो फीमेल वोटर टर्नआउट रेट था ये मेल से ज़्यादा था, ठीक है। विमेन वोटर्स का जो टर्नआउट था वो 67.18% था, वहीं मेल्स का 67.01% था। फिलहाल जो 70th लोकसभा है इसमें 15% मेंबर्स जो है महिलाएं हैं, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं यहाँ पर ये एवरेज 9% है। विच पेमेंट कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सेल्फ होस्टेड पेमेंट्स ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म नेम्ड फ्लोवाइज? किस भुगतान कंपनी ने फ्लोवाइज नाम से भारत का पहला
स्व होस्टेड भुगतान ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, कैश फ्री पेमेंट्स। देखिए कैश फ्री ने एक अपना नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब होता है अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनको एक ही चीज़ में शामिल कर देना, एक ही ग्रुप में उनको डाल देना। तो इसका नाम है फ्लोवाइस। अब इससे जो इंडियन बिजनेसेस हैं वो अलग अलग पेमेंट सिस्टम्स को केवल एक ही स्टेप में जो है एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL और DBS बैंक इंडिया ने कोलैबोरेट किया है टू एस्टैब्लिश अ फाइनेंसिंग प्रोग्राम कस्टमाइज्ड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंप्रेस्ड बायो प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय RIL। तो इस तरह की चीज़ों में ना आप इतना ही देखा करें, ये नहीं आप कैश फ्री पेमेंट्स का हेडक्वार्टर्स MDCU ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये फालतू की चीज़ें होती हैं, केवल उनका पढ़िए जो आपके पास काम के, जैसे बैंक्स के आपने पढ़ लिए, कोई बहुत महत्वपूर्ण संस्था है उसके पढ़ लिए। जरूरी नहीं है कि हर बार कोई कंपनी आएगी आप हर बार उसके MDCU हेडक्वार्टर्स पढ़ेंगे, ये तो चीज़ें आपका बर्डन बढ़ाती हैं। चलिए इससे पहले आगे बढ़ेंगे, आगे भी और क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं MPPCS प्री 2023 हुआ है 17 दिसंबर को। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कुछ करंट अफेयर्स से संबंधित है, कुछ करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक है। जैसे ये हु डिक्लेयर्ड द ईयर 2024 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स, तो आंसर इसका ऑप्शन ए है, UN। दूसरा क्वेश्चन पूछा था विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिसेंट साइंटिफिक मिशन ऑफ इसरो फॉर कंप्रहेंसिव स्टडी ऑफ सन, तो आदित्य L1। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, चर्चा में रहता है इसलिए स्टैटिक हो गया, करंट प्लस स्टैटिक, न्यू दिल्ली में है। और गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 वाज कन्फर्ड अपॉन द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक विच कंट्री, ठीक है, तो उस गवर्नर ऑफ द ईयर किस कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को दिया गया, तो सही आंसर क्या है, इंडिया। और सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर कौन सा था, यूक्रेन का था, तो ये याद रखिएगा। और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। विच बैंक इन पार्टनरशिप विद IIT कानपुर लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। IIT कानपुर के साथ साझेदारी में किस बैंक ने भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर एंड कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, जो कि इंडिया का फर्स्ट फुल इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, इसे लॉन्च किया IIT कानपुर में। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं, MD एंड CEO अशोक वासवानी होने वाले हैं, 1 जनवरी से ही अपना पदभार संभालेंगे। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र है, टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बिकेम ऑपरेशनल इन विच कंट्री, विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला किस देश में चालू हुई, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, चाइना। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये एग्जाम में देखे जा रहे हैं, बहुत पूछे जा रहे हैं, जो ये इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित होते हैं ना, स्पेस से संबंधित या फिर इस तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, ये काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इन पर नज़र रखिएगा अपनी। देखिए वर्ल्ड की डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी ये चाइना में ऑपरेशनल हो गई है। 2400 मीटर डीप ये फिजिक्स लेबोरेटरी है, जो कि साउथ वेस्ट चाइना के सिचुआन प्रोविंस में है। वहीं आपको जाना चाहिए चाइना ने हाल ही में एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट याओगेन 41 को भी लॉन्च किया है अपने लॉन्ग मार्च 5 लॉन्चर से, और इससे ये इंडो पैसिफिक को मॉनिटर करेगा। हाउ मेनी इंडियन आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स अवॉर्डेड गोल्डन आउल फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इन श्रीलंका। श्रीलंका में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने भारतीय सशस्त्र बल अधिकारियों को गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है, सही आंसर ऑप्शन बी है 3। देखिए 3 इंडियन आर्म फोर्सेज ऑफिसर्स जो कि श्रीलंका में स्थित डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में कमांड एंड स्टाफ कोर्स में एनरोल थे, इन्हें गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। ये जो डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का जो एक कोर्स है, ये सीनियर ऑफिसर्स के लिए रहता है, जिससे कि उन्हें लीडरशिप रोल के लिए तैयार किया जा सके। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने ये अवार्ड दिया है विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित एंड लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को। Out of total 44.46 crore loans sanctioned under Pradhan Mantri Mudra Yojana PMMY, how much % have been sanctioned to women? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत कुल 44.46 करोड़ ऋणों में से कितना प्रतिशत महिलाओं को स्वीकृत किया गया है, सही आंसर ऑप्शन सी है 69%। देखिए 44.46 करोड़ लोन्स
जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए गए हैं उनमें से 30.64 करोड़ यानी कि 69% ये महिलाओं को जो है दिए गए हैं। आपको जानना चाहिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी, जिसके तहत कोलेट्रल फ्री इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिया जाता है स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को। 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट में दिया जाता है जो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। और 3 तरह के लोन है इसमें। शिशु है यानी कि 50,000 रुपये तक का लोन, किशोर है यानी कि 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन, और तरुण है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन। इसी तरह का एक और जानिएगा कि स्टैंड अप इंडिया के तहत 2.09 लाख लोन्स जो सैंक्शन हुए उनमें से 1.77 लाख यानी कि 84% ये महिला एंटरप्रेन्योर्स को सैंक्शन किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जो इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं क्योंकि हाल ही में जो है पार्लियामेंट में बताया गया है ये आंकड़े मंत्री द्वारा। आपको बता दीजिए जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इसे 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था ताकि महिलाएं और SC ST जो लोग हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को प्रमोट किया जा सके, उनको लोन्स दिया जा सके ताकि वो ग्रीनफील्ड एंटरप्राइजेस सेटअप कर सके। तो जब ये स्कीम लॉन्च की गई तब पूछा भी जाता था, ऑप्शंस में आता था कि स्टैंड अप इंडिया किससे संबंधित है, महिलाओं से, SC से या ST से या फिर ऑल ऑफ दी अबव, तो आंसर होता था ऑल ऑफ दी अबव। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में अटल पेंशन योजना के तहत जो टोटल एनरोलमेंट है ये 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं और इस फिस्कल ईयर में तो 79 लाख जो है नए एनरोलमेंट हुए हैं। आप सभी जानते हैं अटल पेंशन योजना के तहत जो सब्सक्राइबर है उसको 1,000 से 5,000 रुपये तक की मंथली पेंशन मिलती है 60 साल के जब हो जाते हैं, उसके कंट्रीब्यूशन पर जो है डिपेंड करता है। और इस स्कीम को 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया ताकि ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी दी जा सके इंडियन सिटीजन्स को, खास करके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर संबंधित हैं, अनप्रिविलेज्ड हैं, पुअर हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। महालक्ष्मी स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तेलंगाना। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन टर्मिनल लोकेटेड? साबरमती मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब अहमदाबाद। इंटरनेशनल गीता महोत्सव स्टार्टेड इन विच सिटी? कुरुक्षेत्र हरियाणा। विच प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड बाय कोलकाता नाइट राइडर्स एज देयर कैप्टन फॉर द नेक्स्ट सीजन? श्रेयस अय्यर। The Union Minister of Railways, Communications and Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, conferred the Ati Vishisht Rail Seva Puraskar on how many railway employees? Answer is 100। और आप में से कई स्टूडेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। द फर्स्ट इंडिया भूटान रेलवे लाइन विल कनेक्ट इंडिया विथ विच सिटी इन भूटान? हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट सो फार? हु इज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? Under Mines and Minerals Development and Regulation Act, how many district mineral foundation been set up in 23 states? ठीक है। और Ministry of Food Processing Industries has been implementing a central sector scheme Operation Greens under which योजना since 2018-19? जो 4th क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज मैंने आपको सही बता दी है। ठीक है, 2 बार हाउ मेनी आ गया ना, पहले वाला पढ़िएगा हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बीन सेट अप इन 23 स्टेट्स। चलिए इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आप जल्दी से कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखिए। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।